चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। विच कंट्री टॉप्ड फॉर द एमएनसी, ठीक है, फॉर ठीक है ठीक है 500 फॉर्च्यून कंपनीज। फॉर्च्यून कंपनीज, फॉर्च्यून एक मैगजीन है जो हमेशा टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनीज की लिस्ट निकालता है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में किस एमएनसी कंपनी ने टॉप मारा है? वॉलमार्ट। एक बात बताऊं, आपको कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछे, देखो 2015 में किसने मारा? इसी ने। 16 में इसी ने, 17 में इसी ने, 18 में इसी ने, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी यही मारेगी, 26 में भी यही मारेगी। बेटा इसके आसपास कोई है ही नहीं। ये पिछले 11 साल से वॉलमार्ट सब टॉप मार रही है ये कंपनी। अच्छा एक वॉलमार्ट क्या है? ये देखो, ये कुछ नहीं है, जैसे हमारा सुपर बाजार होता है किराना की दुकान, वैसे वॉलमार्ट क्या है? इंग्लैंड में किराना की दुकान बेटा, सुपर बाजार है, सुपर मार्केट। वॉलमार्ट सबसे फेमस, बॉयज लोगों को पता होगा, वॉलमार्ट इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को ना स्पॉन्सर करती है, जैसे हमको सहारा करता है। तो ये क्या है? इंग्लैंड को, यानी इंग्लैंड में बहुत फेमस है। तो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में टॉप किसने मारा है? वॉलमार्ट ने। सेकंड नंबर पे कौन है? अमेजॉन। इंडिया में टॉप किसने मारा है? रिलायंस ने। ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए, विच स्टेट, कौन सा भारत का राज्य है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है एमएसपी ऑन ऑल द क्रॉप्स? आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपको ये चीज, और गुजरात का आपको पता होगा ड्रैगन फ्रूट स्टेट फ्रूट है। अब ड्रैगन फ्रूट भी 3 टाइप के होते हैं, वो सब जाने दो अभी फिलहाल। आसाम किस लिए न्यूज में चल रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और एमएसपी का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा आपके बैंकिंग में ना कोई भी चीज अगर करंट अफेयर में चल रही है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग का कल मैं पेपर देख रहा था, उसमें ना कोई तो स्कीम का फुल फॉर्म पूछा था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो ये एमएसपी, एमएसपी इसके फुल फॉर्म पता रखा करो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, अगर कोई किसान अपना गेहूं लाया है मार्केट में बेचने के लिए, अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि गेहूं कोई भी 20 रुपए के नीचे नहीं लेगा, मैटर नहीं करता, आपको मिनिमम 20 रुपए देना है, तो वो मिनिमम आ ही गया ना, कम से कम कितना रुपए मिलेगा आपके क्रॉप का। आगे बढ़ जाए। हरियाणा में बेटा सूरज कुंड मेला, हरियाणा क्यों न्यूज में चल रहा था? सूरज कुंड मेला 2024 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां हुआ था? हरियाणा। हरियाणा और क्यों न्यूज, हालांकि पुरानी न्यूज हो गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी हरियाणा में चलाई गई थी, ये लिख लीजिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। रिसेंटली एक क्रेटर फाउंड, एक क्रेटर पाया गया है मून पर। अच्छा क्रेटर क्या होता है? ये गड्ढा। अब हमको पहले उसमें कितने छेद थे, मतलब सारी चीजें हमको पहले से पता थी, कितने होल्स थे। अभी रिसेंट में ये एक नया क्रेटर पाया गया है, उस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पासांगे शेरपा, ये नेपाल की पहली महिला है, नेपाल की फर्स्ट फीमेल थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट, इस बार क्वेश्चन ये हो सकता है एसएससी का सबसे सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये इस साल, ये न्यूज ऑफ द डे है, सबसे बेस्ट न्यूज है ये आज की। अभी नहीं आएगा, अभी तो ये रिसेंट की, अभी की न्यूज थोड़ी आएगी इस बार, आगे। पासांगे शेरपा कौन है? नेपाल की पहली महिला है, और कब चढ़ी थी बेटा? 1993 में। ओवरऑल पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, जुंको ताबी, जुंको TABEI या BIE जो भी होगा, ये 1975 में चढ़े थे। और ओवरऑल अगर पहला पर्सन पूछा जाए जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, कोई बताएगा? पहले भी मैंने बता चुका है। तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे, ये दुनिया का पहला आदमी है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था 29 मई 1953 में। इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। इतना चीज लोग लिख लेंगे, माउंट एवरेस्ट डे। माउंट एवरेस्ट पे इस बार एसएससी क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता रहा हूं, कुछ भी पूछ सकता है। और माउंट एवरेस्ट का नेपाल में काम क्या, नाम क्या है? सागर माथा, वेरी गुड। अब बेटा मैं तो 3-4 बार पढ़ा, हालांकि वैसे ये एक लौता नहीं था, एडमंड हिलेरी, ये दो दोस्त थे, एडमंड
देखो मैं ये हिलेरी का तो बन सकता है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है, पूरे हिल जाएगा इंसान वहां पर चढ़ने के लिए, तो हिलेरी। वो बार बार हिला रहा था मतलब ऐसे ऐसे उसको धक्का मार रहा था, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब समझ गए ना, धक्का मारने को वो कहते हैं हिलेरी, याद रख लेना। ओके बेटा, तेंजिंग नॉर्गे, और ये 29 में तो याद हो जाएगा, डन। चलो आगे बढ़े। कमाज टाइफून व्हीकल, देखो ये हालांकि ये नहीं है, लेकिन ऐसी ही एक फोटो रहेगी, ऐसा ही एक ट्रक रशिया ने भारत को गिफ्ट किया है, और भारत में ये टाइफून व्हीकल का उपयोग कौन करेगा? आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, लिख लो, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डिफेंस की न्यूज है कि कमाज टाइफून का मतलब क्या होता है बेटा? तूफान, तूफान, लेकिन कौन सा तूफान? जो समुद्र पे आता है, सी पर। ठीक है, टाइफून क्या है? एक साइक्लोन। चलिए, तो अभी रिसेंट में हमको कमास टाइफून किस कंट्री ने डेवलप किया है? रशिया ने। किसको दिया है? आईटीबीपी को। हाँ हाँ, इनका भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है। इनका रिसेंट में बेटा बहुत सारे लोग अपॉइंट हुए, अभी तो सीआईएसएफ का भी हुआ है। सीआईएसएफ की आई थिंक नीना सिंह है, ये याद रखिएगा, नीना सिंह, ये याद कर लीजिए, और फीमेल है इसलिए और इंपॉर्टेंट है। वैसे सीआईएसएफ की आपको पता है, और बता रहा हूं रीजन क्या है कि नीना सिंह को क्यों याद करना चाहिए। अभी हमारी कंगना रनौत, सबको पता है, कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया गया था एयरपोर्ट पे, तो वो सीआईएसएफ की ही महिला ने जड़ी थी, तो सीआईएसएफ का इस बार हो सकता है हेड पूछ लिया जाए। ठीक है, नीना सिंह अभी रिसेंट में अपॉइंट की गई है। आज का न्यूज वन ना कोंटे में हो गया है, कॉर्नर पे रख दिया गया था। चलो, पहला न्यूज हमने पहले ही कवर कर लिया। फिर 46th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां रखा गया था? अच्छा, किसको वो ऐसा अच्छा लगता है उससे ज्यादा? ये ज्यादा अच्छा है या वो चार ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? चार ऑप्शन में ज्यादा कवर होता है। चलो ठीक है, यूनेस्को को कब फाउंड किया गया? 1945। कितने मेंबर है? 194। मोटो पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रखो, प्रमोटिंग पीस, इसका मोटो क्या है? पीस को प्रमोट करना। फर्स्ट साइट कब ऐड किया गया था? 1978। कोई तो पर्टिकुलर आइलैंड था, मेरे को वो आइलैंड का समथिंग जी से आइलैंड है कुछ, तो गालापो वालापो कुछ नाम आता है, वो कहां पर है? इक्वाडोर, इक्वाडोर, साउथ अमेरिकन कंपनी है, सॉरी कंट्री है। हाँ, टोटल अभी 2024 में मीटिंग रखी गई थी, तो टोटल यूनेस्को साइट्स पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 1 2 2 3। कितनी कंट्रीज में? बाकी तो मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कहां है? इटली में। कितने? 60। चाइना में कितने? 59। ये हमने पहले ही देख लिया। डन। फोटो ले लेंगे और बाकी लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे अगर कोई लेना चाहता है तो। आगे बढ़ जाते हैं। न्यूज टू आज की क्या है? रिसेंटली ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, पैक्रोन नहीं है बेटा, ये मैक्रोन है। ठीक है, हाँ, इमैनुअल मैक्रोन को भी ऑर्डर ऑफ ओलंपिक दिया गया है। इनके अलावा अभिनव बिंद्रा को भी दिया गया है। ठीक है, और 2028 का ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में। 32 का कहां होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 2026 का विंटर ओलंपिक कहां हो रहा है? सब लोग ये याद रखेंगे, ठीक है, इटली में होने वाला है। ये सारी चीजें आप एक बार फोटो ले लीजिए। ये कौन है बताएगा कोई? अभिनव बिंद्रा। अच्छा, बहुत दिन से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, अब रेलवेज का एक शॉर्टकट टिप दे रहा हूं, जो लोग रेलवेज की प्रिपरेशन अभी करेंगे, उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंग्लिश, हाँ मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए इतना इंग्लिश की जरूरत ही नहीं। अच्छा लोग ना, आप लोग क्या किया करिए, किसका किसका इंग्लिश कमजोर है बहुत, मतलब दिक्कत आती है इंग्लिश में, बाकी सबका बहुत अच्छा है, एक टेस्ट ले लूंगा अभी। चलो ठीक है, ठीक है फिलहाल। अच्छा, जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, या पैराग्राफ और ये सारी चीजों में दिक्कत आती है, रीडिंग आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रोज ना एक एडिटोरियल पढ़ा करो। कितने लोग हैं यहाँ जो एडिटोरियल पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उसमें एक एडिटोरियल पेज होता है, पेज नंबर 11 या 13 नंबर होता होगा, जो भी है। पढ़ते हो बेटा? पक्का?
हाँ तो बेटा जब मैं आया था, जब मैं एडिटोरियल पढ़ता था, आपको एक बात बता रहा हूं, मेरे को इतना जोर के डर लगा। मैं सोचा मैं क्या कर रहा हूं जीवन में, मैं जो कर रहा हूं कभी प्राप्ति होगी कि नहीं। शुरुआत का एक महीना जो पढ़ता हूं, रात को सोते वक्त सोचते हो क्या पढ़ा, कुछ याद ही नहीं है। तो पता है एक महीने बाद मैंने एक चीज क्या नोटिस की, पहले मेरे को इंग्लिश पढ़ने में मेरी फ्लुएंसी नहीं थी। अब मैं इंग्लिश ऐसे पढ़ता हूं, दिस आर द शेयर व्हिच डू नॉट एंजॉय स्पेशल वर्ड्स एज फार एज ऐसा हो जाता है। वो इंग्लिश कर करके आपको कुछ चीजें ऐसी रहेगी, अगर मैं एक बार कोड पढ़ लूं तो वो भूलता ही नहीं। तो पढ़ पढ़ के आपका ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। अभी हो सकता है पढ़ने पर आपको चीजें समझ में नहीं आती, एक महीने में हो सकता है आपकी पहला आपकी स्टेप क्या होगा, वो आपकी स्किल रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा। हो सकता है दूसरे महीने में, लेकिन दूसरी स्टेप इंप्रूव करना सबसे कठिन है, वो है अंडरस्टैंडिंग पार्ट। आप इंग्लिश एडिटोरियल तभी समझ सकते हो जब आप उसको पढ़ने के बाद उसमें जितनी भी वोकेबलरी मिलती है थोड़ा बहुत सीखना। अब जैसे आज मैंने जितने वोकेबलरी दिए हूं, अगर आप ये रटोगे नहीं, कुछ कुछ चीजें यहीं पे आ जाए, ही वॉज ग्रम्पी, अगर आपको ग्रम्पी का मतलब ही नहीं पता तो आपको कैसे समझेगा ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, गुस्सैल। स्प्लेनेटिक। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, वोकेबलरी याद करने में भी दिक्कत होगी। एक काम करो, मैंने हमेशा कहा है स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस। कछुआ ही जीता था, खरगोश हार गया था। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है। आप एक काम किया करिए, रोज नियम बना लो, अपने हिसाब से रखिए, किसी को 2 शब्द लेना है, किसी को 3 शब्द लेना है या 5 शब्द लेना है। मैं बताऊंगा एक दिन में कितने शब्द रटने चाहिए, कम से कम 5। एक दिन का 5 शब्द, पूरे महीने के 150 शब्द, और पूरे एक साल में 1800 शब्द। सोच के देखो, ये 1800 शब्द बोलते बोलते ही खत्म हो जाएंगे। आपको अच्छे से करना है। और एक और चीज बता रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड इतने रट लिए, एसएससी की सीपीओ ओपीओ सब फट डालूंगी, फिर कुछ बचा ही नहीं है। अब बस वो शब्द कहां से रटने हैं, वो सोर्स भी मैंने 1000 बार बताया। बताओ क्या है। मैंने आपको ब्लैक कलर की बुक, ब्लैक बुक, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश सब लोग ले लेना। अच्छा हाँ चलो, एक और रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो जाए, एनालॉजी, सब लोग आंसर करेंगे। ओके, इट इज ओपन टू ऑल। एनालॉजी मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये हमेशा मैं कोशिश करता हूं। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, इजी है। क्रिकेट ग्राउंड, नहीं या तो फिर इसे पिच कर दो, क्रिकेट पिच, रेसलिंग नहीं, रिंग। अब मान लीजिए हॉकी फील्ड, टेनिस कोर्ट। अब समझ में आ गया आपको ज्यादा। अब आपका लास्ट, आपको बताना है, हाथ खड़ा करना है, कोई मुंह से बोलेगा नहीं, स्पॉइल नहीं करना है। 10 सेकंड है। बेसबॉल, आपके पास 10 सेकंड है, एक का आंसर आ चुका है। 10 सेकंड है, आंसर बनाना है। वेरी गुड, 10 सेकंड है, क्विक। कोई यार कमेंट बॉक्स में इतने लोग क्यों नहीं है, जल्दी से आपको आंसर देना है। ओके, 2 3 4 5। हाँ हाँ, गूगलिंग, गूगलिंग समवन। चलो ठीक है, फिलहाल आंसर, हाँ बेटा आंसर हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा, हाँ, बेसबॉल का जो मैदान है उसे क्या, डायमंड शेप का होता है, उसे डायमंड कहा जाता है। ऐसे ही आपका रीजनिंग भी है। अब मान के चलो एनालॉजी आपका बेटा बैंकिंग का छूट गया है ना। आपको एनालॉजी नहीं आता, ज्यादा क्या एक क्वेश्चन आता होगा। एनालॉजी नहीं आता, एसएससी में आता है, सीपीओ में आता है, सीजीएल में आता है, एलआईसी की एग्जाम दोगे वहां आता है। रीजनिंग जहां जहां है वहां वहां आएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एग्जाम में आएगा, कंबाइंड की एग्जाम दोगे वहां आएगा, यानी बहुत सारी एग्जाम्स में रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग जहां जहां पूछा जाएगा। अच्छा, बैंकिंग का मेरे को एक बार सिलेबस, अच्छा आपको सिलोजिज्म बहुत आता है, सिलोजिज्म भर भर के आते हैं। हाँ, पजल वजल सारी चीजें।
चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा, नहीं ठीक है, अभी एसी लगाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि बंद कर दो। हाथ खड़ा करना है यहां पर। शेफडी मिशन कौन है इंडिया का? एक को आ गया है, बाकी लोग यार मजा नहीं आ रहा है। शेफडी मिशन हमने ओलंपिक 2024 के लिए, ओलंपिक 2024 में इंडिया का शेफडी मिशन। अच्छा एक और चीज, शेफडी मिशन का मतलब होता है भारतीय टीम का हेड, मतलब इतनी सारी टीम गई है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि बेटा ख्याल रखना। तो शेफडी मिशन हमको अपॉइंट किया गया था। गगन नारंग भूलिएगा मत, यही एक क्वेश्चन आपका निकल के चला जाता है। गगन नारंग, ये है आपका फैक्ट ऑफ द डे। चलिए थर्ड न्यूज देखो, ये बेटा वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, लेकिन किसकी? हॉकी की। हॉकी का एशियन चैंपियनशिप, ठीक है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर रखा गया है? बिलर नहीं, बिहार में। कहां रखा गया है? बिहार में। बिहार में किस स्टेडियम में खेला जाएगा? राजगीर स्टेडियम में। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि राजगीर स्टेडियम भारत में कहां पर है, या किस का स्टेडियम है वो, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का। तो आपको ये याद रखना है कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी। चाइना, जापान, कोरिया। अच्छा टीम बोला हूं ना, तो टीम का शॉर्ट फॉर्म ही TIM कर लो। टी से थाईलैंड, आई से इंडिया, एम से मलेशिया, बचा चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ये देखो, ये 3 पड़ोसी देश है और टीम का ऐसा फुल फॉर्म बना लो। ये 6 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हालांकि ये पूछेगा मत, पूछेगा ही नहीं। हाँ, राजगीर स्टेडियम को इनॉग्रेट किसने किया है? ये वहां के बिहार के CM हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है हॉकी का, मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? साउथ कोरिया, ठीक है। कितने बार जीती है? 3 बार। और सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इंडिया, कितने बार जीती है? 2 बार। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, न्यूज मैंने किसकी कवर कराया हूं? हॉकी का। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का 2025 में कहां होगा? पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। मैंने हॉकी का स्टेडियम पूछा है। कमेंट बॉक्स में क्विक 5 सेकेंड है, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां है? उड़ीसा। बिरसा मुंडा की स्टोरी पता है? चलो बाद में देख लेंगे। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल। चलिए, और इंडिया ने पहली बार, हॉकी का ये फैक्ट याद रखिए, हॉकी का पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? और एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड कप मारा था? ये देखो, हॉकी के इस बार पता है ना, ये SSC में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मारे। चलो एक काम करते हैं, हॉकी का छोटा सा फैक्ट बताता हूं। बिरसा, चलो हॉकी के एक फैक्ट बता देता हूं, अभी मैंने बताया भारत ने पहली बार हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता। दूसरा फैक्ट एक और, पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971। कौन जीता था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का भी नेशनल गेम हॉकी है। तीसरा, हॉकी को ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1908। देखो ओलंपिक में 1908 में डाले थे हमने। याद कैसे रहेगा? हॉकी का H कौन से नंबर का लेटर है? 8वें नंबर का लेटर है, 1908। और क्या बता सकते हैं? आज तक हॉकी वर्ल्ड कप भारत ने कितने बार होस्ट किया है? 4 बार। पहली बार किया था बेटा 1982, दूसरी बार किया था 2010, तीसरी बार किया था 2018 और चौथी बार किया था 2023। एक और चीज, 1982 में मुंबई में हुआ था, यहां पर दिल्ली, और दोनों बार भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से एक फैक्ट याद करा रहा हूं, भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। बस इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए। अभी रिसेंट में वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है, वानखेड़े स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, वानखेड़े स्टेडियम जो कि कहां है? मुंबई में, क्रिकेट का स्टेडियम है। इसमें रिसेंट में सचिन की स्टैच्यू यहां पर अनवील की गई है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सचिन का स्टैच्यू किस स्टेडियम में ओपन, हाँ ठीक है, इनॉग्रेट किया गया। चलिए आज का बेटा चौथा न्यूज है, प्रीति पाल। प्रीति पाल इंडिया की फर्स्ट पैरालंपिक है
मतलब गोल्ड, यानी जिसने 2 मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, यानी कि फर्स्ट एथलीट पूरे इंडिया के जिसने क्या किया है, 2 मेडल पैरालंपिक्स में जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अच्छा, पैरालंपिक्स यानी सबको पता है, एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं पैरालंपिक्स के बारे में। पैरा ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। पैरा का मतलब होता है बिसाइड। अब बिसाइड मतलब सबको पता है, यानी बिसाइड मतलब क्या है, किसी के साइड, यानी ओलंपिक के साइड में ही तो खेला जाता है ऐसे, यानी ओलंपिक को छोड़कर जो गेम खेले जाएंगे उसे पैरालंपिक कहा जाता है। पैरालंपिक में हमेशा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अच्छा, पढ़े लिखे लोग, एक और चीज बता रहा हूं, आप लोग किसी चीज को प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने इंटरव्यू में जाते हैं पैरालंपिक की, मान लेते हैं किसी ने डिस्कशन चालू किया, अगर उनने आपको जानबूझ के, अगर मेरे जैसा कोई आदमी है, वो पक्का सामने वाले का ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कितना ज्ञान है, वो आप जैसे बात करते हैं उससे पता चलता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको अगर ये पूछ ले कि पैरालंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, अब आंसर देखो, एक और चीज बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीज ना यूपीएससी में चेक की जाती है। अगर किसी यूपीएससी के इंटरव्यू में किसी ने बोल दिया कि हैंडीकैप पर्सन, वहां पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन माना जाता है। आपको इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं करेंगे, उनको पता है आपने प्री पास किया है, उनको पता है आपने मेंस पास किया है, आपका नॉलेज चेक करने वो बैठे नहीं है, आपकी वो बेसिक एटिकेट चेक करेंगे, आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, कैसे बात करते हो। तो आपको हमेशा याद रखना है, फॉर्मल इंग्लिश, आप कभी भी आज के बाद हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं करेंगे। हैंडीकैप के बदले में आप क्या यूज कर सकते हो, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, मतलब एक तरह से अपंग, अपंग लोगों को इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप लोग हैंडीकैप के बदले में, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। आज के बाद एक और चीज, अगर कोई ब्लाइंड है, उसे ब्लाइंड के अलावा क्या कह सकते हो अच्छी भाषा में, विजुअली इंपेयर्ड, ये याद रखिएगा, विजुअली इंपेयर्ड, ये 2 वर्ड अच्छे से लिख लीजिए आप ना, थोड़ा सा जस्ट फॉर्मल इंग्लिश अच्छे से रखिएगा, ये ऐसे शब्द आप उपयोग कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये वर्ड है आपके लिए आज के 2 वर्ड है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और विजुअली इंपेयर्ड। हाँ, डिसेबल्ड पर्सन भी देखो, आप बोल रहे हो कि ही इज नॉट एबल, डिफरेंटली एबल्ड में क्या आ रहा है, देखो डिफरेंटली एबल ये पॉजिटिव वर्ड है, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन बोलोगे ना तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बस मैं बता रहा हूं शब्दों का प्रयोग अच्छे से कैसे करें, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन पैरा गेम्स में बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्यों नहीं आएगा, हिडन हिडन देखो पैरा अभी क्या चल रहा है तारीख आज की, मेरे को देखना पड़ेगा पैरा गेम्स कब से कब तक चला, अभी चली तो रहा था, मेरे 5 को ही खत्म हुए ना, अभी नहीं आएगा पैरा गेम्स, हो सकता है बैकग्राउंड पे पूछ ले, 1 से 1.5 महीने पहले की न्यूज आती है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, हमने पैरा गेम्स किया कहां है, देखो बेटा पैरा गेम्स में याद रखना, हाँ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 200 मीटर में, ठीक है, 1 सितंबर को जीता था, और उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट मारा है, कितने सेकंड्स में रेस कंप्लीट की, 30 सेकंड्स में। फर्स्ट पैरा गेम्स कब हुआ था, 1960 में। अब ये सब नहीं पूछेगा कितने कंट्री कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये आप काट सकते हो, ये काम का नहीं है, ठीक है। ग्रीक वर्ड मैंने बता दिया है, 6 डिसेबिलिटी की कैटेगरी डिसाइड की गई है। हाँ, एक और चीज इस बार का सबसे टफ क्वेश्चन बताऊं क्या पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या होगा। अब प्रीतिपाल कौन है, स्प्रिंटर है, रनर कहा जाता है, रनर को ही स्प्रिंटर कहा जाता है, अगर कोई बहुत तेज दौड़े तो उसे क्या कहा जाता है, स्प्रिंटर। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो किस कैटेगरी में खेली है, याद रखिएगा T35 कौन से कैटेगरी में खेली। अब बेटा पैरा गेम्स में ना क्लासेस डिवाइड है, क्लासेस डिवाइड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1-2 क्लास बता देता हूं, T51, T11, T35, 3 क्लास बता रहा हूं, क्या पता क्वेश्चन ये दे दे, ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये पूछा क्या है। T35 का मतलब है ये रनर, अगर T35 लिखा है और क्वेश्चन पूछ लिया कि रनर का क्लास बताइए पैरा गेम्स में कौन सा है, T35। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि व्हील चेयर में, कुछ कुछ लोग हैं जो व्हील चेयर पे बैठे होंगे, अगर व्हील चेयर्स वाले पार्टिसिपेट करते हैं कोई गेम वगैरह में, तो वो कौन सा क्लास है बेटा, T51। T11 है ब्लाइंड पर्सन के लिए, ठीक है, T11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। T11 है कंप्लीटली ब्लाइंड, अगर एक आंख से अंधा है तो,
अगर दोनों आंख सही है लेकिन थोड़ा कम दिखता है तो T13। हालांकि ये आपको जस्ट बेसिक्स मैंने बता दिया है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए, मेरे ख्याल से न्यूज कवर हो गई, पीछे करूं? तीन चीजें याद रखो, T35, T51, T11। ठीक है, T35 रनर्स के लिए, T51 व्हील चेयर्स के लिए, T11 ब्लाइंड्स के लिए। T51 है बेटा व्हील चेयर, व्हील चेयर पे अगर कोई है तो उसका क्लास है T51। और आज की नेक्स्ट और आखिरी न्यूज है, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, जो ब्रूनी देश में गए। ठीक है, ब्रूनी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसका कैपिटल क्या है? इट इज माई चैलेंज कि यहां पर किसी को नहीं पता होगा। एक इंसान ने भी बता दिया, मैं मान जाऊंगा। ब्रूनी देश का कैपिटल। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, दैट्स इट। हाँ बोलो, नहीं पता है ना? मेरे को आधा पता है, क्योंकि अच्छा देखो, मैंने हमेशा माना है अगर मुझे नहीं पता मतलब किसी के पप्पा को नहीं पता। देखो, यहां पर बंदर आना जरूरी है। बंदर, बंदर सेरी एरी कुछ है, क्या है? बंदर बागावन, ये इसका कैपिटल है। हाँ बी बेगावन। चलो ठीक है, फिलहाल ये इसका कैपिटल हो जाएगा। भारत की याद रखना, ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहां पर विजिट मारा है? ब्रूनी में। और भारत की पहली राष्ट्रपति भी आज लाया जिसने फिजी में मारा है। और उसके अलावा कौन सा था वो जिसका ईस्ट ईस्ट टीमर। इनको रिसीव किसने किया है? हाजी बिल्ला। हाजी बिल्ला कौन है बेटा? यहाँ के प्रिंस, कहां के? ब्रूनी के। ब्रूनी में वहां प्रिंस चलता है। अब आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये सबसे प्यारा एक साथ मैंने कंपाइल करके ला लिया है। मोदी को 2023 और 24 में जितने अवार्ड है सब एक साथ लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फीजी, ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ ग्रीस, लीजन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। मैं फिर से बता देता हूं, एक और चीज लिख लेने दो मुझे। ये इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये ग्रीस का हो गया लीजन ऑफ ऑनर, ये हो गया फ्रांस का, ये हो गया रशिया का। अब स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए। अच्छा, शॉर्टकट मैंने बना के रखा है, 2023 में 4 अवार्ड मिले। शॉर्टकट बना के रखा है जीएफ, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, तो जी में जीई आ गया और एफ से स्क्वायर कर दो। जी से क्या हो गया? ग्रीस। ई से क्या हो गया? इजिप्ट। एफ से क्या हो गया? फ्रांस। और एफ से 2 है फिजी। ये आपकी ट्रिक है, वहां पर जीएफ लिख लीजिएगा। तो 2023 में 4 अवार्ड मिले और 2024 में बेटा 2 ही मिले। इस बार हाईएस्ट चांसेस ये 2 के रहेंगे अगर पूछेगा तो। ठीक है, और फाइनली इसी के साथ आपका आज का करंट अफेयर होता है समाप्त। चलिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवादम।